अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल आज कि कौन सी वो एक इबादत है जिसका हुक्म हम इंसानों को ना सिर्फ अल्लाह ताला ने दिया है बल्कि खुद भी अल्लाह ताला उस अमल को करते हैं। ना सिर्फ अल्लाह ताला उस अमल को खुद करते हैं बल्कि अपने फरिश्तों के साथ करते हैं। क्या होगा वो अमल, क्या होगी वो इबादत, क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? चलिए आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानते हैं कि वो कौन सी अजीम इबादत है जिसका अमल ना सिर्फ अल्लाह ताला खुद करते हैं बल्कि अपने फरिश्तों के साथ करते हुए हमें भी हुक्म देते हैं कि आप भी इसको इख्तियार कीजिए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56। मुझे यकीन है कि आप तमाम ने जब भी कुरान पढ़ा है ये आयत आपकी नज़रों के सामने से गुजरी है और ये आयत आप लोगों को पता है कि किस अमल का, किस इबादत का हम लोगों को हुक्म देती है और क्या मिसाल हमारे सामने रखती है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और ऐ ईमान वालों, आप भी दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेश करो। दरूद पढ़ने के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या हमारी मुश्किलें दूर होती हैं, क्या चीज़ है जो मतलब मुमकिन हो पाती है, नामुमकिन मुमकिन हो पाता है। इसको अगर बयान करने के लिए हम लोग बैठ जाएं कि फ़ज़ाइल दरूद शरीफ क्या हैं, आई थिंक मेरी एक तमाम उम्र गुजर जाएगी इस वीडियो बनाने में के लिए और ये हक़ीर सी ज़बान इस अजीम अमल का जो फ़वाइद हैं, जो भी हैं, हम आपके सामने नहीं रख सकते। तो मेरी ज़बान आजिज़ है, मेरी अक्ल आजिज़ है। ये फ़वाइद जो, ये फ़ज़ाइल जो दरूद शरीफ से अटैच्ड है उसको आप सामने रख सकूं। बस इस वीडियो में मैं इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से कर सकती हूँ कि इस अजीम अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि वो एक अमल आपने बारहा देखा होगा कि हम जितनी भी इबादत करते हैं अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ हुक्म दिया है कि आपको करना है, आपको वक्त पर नमाज अदा करनी है। अगर आपकी बिसात है तो आपको हज करना है। अगर आपके पास इतना इनकम है जिसके बाद आपकी ज़कात देनी पड़ती है तो आपको ये देना है। ये सारे वो अमल और वो इबादतें हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला हमें देते हैं कि ये आपको चीज़ करनी है। मगर दरूद भेजना अपने महबूब पर, यह एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह ताला खुद इसका एहतमाम करते हैं। जैसे कि मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ सो दैट आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ये कितना अजीम अमल है, ये कितना अजीम इबादत है कि जिसका एहतमाम अल्लाह ताला ने किया है। एक कितना इम्पोर्टेंस इसको लेकर हम अभी तक इसको जान नहीं पाए हैं। हमने इसको अपना मामूल नहीं बनाया है। देखिए, हम उन हालात को जानते हैं, हमारी उन परेशानियों को जानते हैं जो हमारे सामने हैं। जैसे कि कोई जॉब का मसला होगा, कोई शादी का मसला होगा, सेहत का मसला होगा। ये सब जब हमारे सामने पेश आती हैं और हमारे अपनों के साथ, तब ये हमें पता होती है। बट ऐसी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बातें हमारी अक्ल समझ से बाहर हैं, हमारे इल्म से बाहर हैं, जो कल होने वाली हैं। बट इसका इल्म सिर्फ आप अल्लाह ताला ही जानते हैं और आपके दिए हुए इल्म के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि आज की जो हमारी परेशानियां हैं, जो भी एंजाइटी है, जो भी मुख्तलिफ़ तकालीफ से हम गुज़र रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला की नरमी, इसमें अल्लाह ताला की तवज्जो शामिल हो और हमारे हालात आसान हों, बेहतर हों, मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि इस अमल को, दरूद पहुँचाने के अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। इससे ना सिर्फ वो हमारी तकालीफ दूर होती हैं जो हमारे सामने हैं, बल्कि वो आने वाली ज़िंदगी के जो भी मुश्किलात हैं, जो भी बातें हैं जो अल्लाह ताला जानता है, उनमें भी अल्लाह ताला आसानी अता फरमाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि दरूद पढ़ना कितना अजीम अमल है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले में कितनी सारी अहदीस हैं जो मुख्तलिफ़ अहदीस की मुअतबर किताबों में मौजूद हैं कि आप एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए तो अल्लाह ताला 10 रहमतें आप पर वापस भेजेगा। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके सोहबा आए और उन्होंने कहा कि हम एक बार आप पर दरूद भेजते हैं तो क्या होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 10 बार आपके पास वापस इस सलाम को भेजता हूँ। 1:10 क्या रेशियो है जो अल्लाह ताला और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मतलब
पैमाना हमारे लिए, मेजरमेंट हमारे लिए ये किया है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको 10 बार इसका सवाब मिलेगा, 10 बार आपकी मतलब सलाम मिलेगा, और वो भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हमको ये सलाम भेजेंगे, ये रहमतें हमें हासिल होंगी। ये दर्जा पैमाना हम इंसानों के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारा माइंड सेटअप ऐसा है कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ करूँ तो हमें क्या मिलेगा। तो इस हिसाब से ये अजीम अमल का जो छोटा सा एक एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश किया कि बेयर मिनिमम इतना हो सकता है, बट मैक्सिमम क्या है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। एक बहुत ही प्यारी हदीस मेरे सामने से गुजरी, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हदीस पाक में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं कि बराह रास्त अल्लाह ताला से मुखातिब होते थे, तो एक मर्तबा की बात है अल्लाह ताला ने आप मूसा अलैहिस्सलाम पर एक वही नाजिल फरमाई और आपसे पूछा कि ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इंतहाई नज़दीक हो जाऊँ, तुम्हारे कलाम से भी नज़दीक, तुम्हारे दिल से भी नज़दीक, तुम्हारी ज़बान से भी नज़दीक, तुम्हारी रूह और जिस्म से भी नज़दीक, तुम्हारे आँखों के नूर और तुम्हारी आँख से भी नज़दीक हो जाऊँ, हता कि जिस तरह तुम्हारी समाअत कान के नज़दीक है, जिस तरह तुम्हारी आँखों की सफ़ेदी आँखों की सियाही के नज़दीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस जवाब में अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इस तरह से मेरे करीब हो जाए। तो इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा, फिर तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहा है, ताकि तुम्हें मेरी ख़ुरबत की दौलत मैसर हो और ये पैगाम बनी इसराइल के हर शख्स के पास पहुँचाओ कि जो शख्स मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाए वो उनका मुनकिर ना हो और उनसे बाग़ज़ ना रखे, उस पर जहन्नम की आग मुसल्लत कर दी जाएगी। इसे मैं अपनी ज़ियारत से महरूम कर दूंगा और मेरा कोई नबी, कोई फ़रिश्ता इस पर रहम नहीं करेगा, कोई मेरा पैगंबर इसकी शिफाअत नहीं करेगा और इसको दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा और इसको निजात की राह कोई नहीं होगी। कितनी प्यारी हदीस है जो बयान करती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो टाइम गैप था वो था ही, बट इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेशकश की कि अगर आप चाहते हो मैं आपके नज़दीक हो जाऊँ तो आपको क्या करना है, आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। ये सारी आयतें, ये सारी हदीस हमको बताती हैं कि ये अमल कितना मुबारक है, ये अमल हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब कितना हमको इसका एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि आज मुबारक जुम्मा का दिन है तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हदीस में ये भी आया है कि हर दिन जब हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो वो दरूद शरीफ एक फ़रिश्ता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाता है और पेश करता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपके पास ये दरूद शरीफ भेजा है, तो वापस में उतनी ही रहमतें, उतनी ही बरकतें और इससे ज़्यादा सलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर भेजते हैं। बट जब जुम्मा के दिन ख़ास तौर पर हम इस तरह का एहतमाम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दरूद आप जुम्मा के दिन पढ़ते हो वो मेरे कानों से मैं सुनता हूँ। देखिए हमारी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, इसका भी इंतज़ाम अल्लाह ताला ने फरमाया है। कितनी बड़ी अजीम बातें हैं, कितनी बड़ी रहनुमाई की गई है, कितना हम पर ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स की गई हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये सारे जो हैं एक बेहतरीन तोहफ़े हैं, गिफ्ट्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो हमारे दिन ब दिन के जो रोज़ाना मामूलात हैं उसके उस टाइम पर अगर हम याद करें तो हमको हासिल होते रहते हैं और ये चलता ही रहता है ये सिलसिला। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इस जुम्मा के तौर पर ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करिए कि जितना हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए। एक आदत हमारी ये होती है कि 10 बार पढ़े, 11 बार पढ़े, बिना गिनती के पढ़िए। कोई भी इबादत और जो ज़िक्र होता है कभी भी इस चीज़ का एहतमाम करिए कि आप बिना गिनती के इसको पढ़ रहे हैं। कितनी तादाद है वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आप इसको उनके पास रख दीजिए
وہ جان لیں گے کہ کتنی بار آپ نے پڑھا ہے. بٹ آپ دل سے ایک بار ہی صحیح اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے. ہمیشہ اس کا اہتمام کریے، اپنے بچوں کو سکھائیے، کیونکہ ہم جو سکھائیں گے وہی ہماری آنے والی نسل آگے لے کے چلے گی، آگے لے کے بڑھے گی. اس پریشان حال وقت میں آپ کو جانتے ہیں کہ دنیا میں خاص طور پر مسلمان کس طرح سے رسوا ہو رہا ہے. خاص طور پر درود شریف کی محفلوں کا اہتمام کریے، جتنا ہو سکے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیے، اور دیکھیے کہ کیسے آپ کے حالات اور کیسے آپ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ایک عجیب ہی مطلب روحانی مسرت آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ اس عمل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں اپنا ویڈیو اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تر پہنچائیے کہ پیغام عام ہونا چاہیے. اس کی برکات کو، اس کے مطلب عمل کو ہم سمجھ سکے ایسی ہماری بساط نہیں، بٹ جتنا میں سمجھ پائی اور آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ پائی، اس میسج کو اگر دوسروں تک پہنچایا جائے تو ان لوگوں کا بھی اہتمام ہم سب کو فائدہ ہی پہنچائے گا.